السلام علیکم قدرمنو دا आवाज را سره پورته کړي دا خورکی ویډیو را سره وګورئ در مخه دا خورکی ته وایي چې موږ شرمنده یو موږ د پخوا رقم نارینه نه یو چې ستا پر ژړا باندې ستا پر غیرت باندې موږ ګواره وکړو غیرت وخورو ستا دغه بدله ځین واخلو دا आवाज را سره پورته کړي چې د سرفراز بوکټي پورې د دې خورکی आवाज ورسیږي دې ته بېعزتي ورسولې ده وهلې ده غرولې بیوله هلته جنسي زیادتي ورسره کوله بیا مړه کوله نور تفصیل لا په د خپل ویډیو کې داسې بیانوي چې هم را سره واورئ صرف ویډیو شیر کړي د سرفراز بوکټي پورې د دغه خورکی आवाज ورسیږي دې ته د انصاف ورکول سي چې دا وایي زما د اکا زمون د شپې د کور ته راواوښتله زه ووهلم د ځانه سره بوتلم بیا په موټر کې واچولم د غرونو په خوا باندې بیولم خو اپسي والا ونیوله بیا اپسي والا جنا وګرځولم زما خوش قسمتي دا ده نور تفصیل لا څنګه بیانوي هغه هم را سره واورئ ویډیو مخته شیر کړئ کم از کم د دې خورکي आवाज که نور مدد موږ په وسه نه یې پوره د دغه سوشل میډیا په ذریعه باندې دې ته انصاف ور پیدا کړو دې ته انصاف ورملاو سي او د سرفراز بوکټي پورې د دې आवाज ورسیږي सरफराज साहब से अपील है मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरा नाम अस्मा है, मेरा नाम अस्मा मानुल्लाह है, मेरी उम्र 21 साल है। 13 अगस्त की रात मैं अपनी अम्मी के हमरा अपनी बहन बिस्मा के हमरा अपने घर में सहन में सो रही थी। रात 11:30 बजे की टाइम जो मेरे खानदान मेरे कजन्स हैं उन्होंने हमारे दीवार फैलाकर मुझ पर हमला किया है। और खुदा बख्श वल्द बख्तियार अहमद, जावेद मेरे मामू का बेटा वल्द अब्दुल समद, सिराज मेरे मामू का नवासा वल्द अहमद हुसैन और रफीक जिसके अबू का नाम यूसुफ मोहम्मद यूसुफ है, उन्होंने रात के टाइम मुझ पर हमला किया है। मेरे इस गन पॉइंट पर उन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरी अम्मी को मारा पीटा और मुझे अगवा करने की कोशिश की है। उन्होंने मुझ पर बाकायदा तशद्दुद किया और मुझे घसीट कर उन्होंने जो मेरे घर में जो मेरे कागजात थे, मेरे तालीमी इसनाद, जमीन के कागजात, जो मालियत रखी थी 65,000 रुपए, उन्होंने वो भी उठाया है। जो मेरी अम्मी की सोने की बालियां थी उन्होंने वो भी उठाया है और तमाम जो भी मेरे घर में मालियत रखी थी उन्होंने वो सब कुछ उठाया है। वो सब कुछ उठाने के बाद उन्होंने जो है ना मुझे घसीट कर केरी डब्बा में डाला है और वहां पर बैठते मुझे खुदाबख्श ने बेदर्दों की तरह मारना शुरू कर दिया है पाने से। उसने मुझे बहुत मारा है, जो कि मेरे फेस पर भी ये सबूत है कि उसने मुझे बेहद मारा है। मार मार कर वो मुझे रेलवे जॉइंट रोड रेलवे कॉलोनी ले गए अहमद हुसैन की घर, जो खुद रेलवे पुलिस में है। वहां पहुंचकर मैंने उससे कहा कि आपको आपकी वर्दी का वास्ता है, मेरी मदद करें, लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं की और वहां उन्होंने खुदाबख्श ने मेरे साथ जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश की है। लेकिन जब मैंने कहा है कि मैं निकाह नहीं करूंगी और मैंने मना किया है, मैंने इनकार किया है, तो मुझे और मारा गया है और जावेद ने मेरे गला दबाकर मुझे बाकायदा कत्ल करने की कोशिश की है। उसके बाद जब मैंने निकाह नहीं किया, मौलवी ने निकाह नहीं पढ़ाया, उसने कहा लड़की राजी नहीं है, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा और उसने जो है ना निकाह नहीं पढ़ाया और वो वहां से चला गया है। उसके बाद जो है ना इन्होंने मुझे वहां से घसीटा और दोबारा केरी डब्बा में डाला है जिसका ड्राइवर सिराज था। इन चारों ने मुझे मारा है, बहुत मारा है, जिसकी कोई हद नहीं, बेइंतहा इन्होंने मुझे मारा है। और खुदाबख्श ने कहा है कि ये पहले मैं इसको इज्जत दे रहा था, पहले अगर ये मुझसे शादी कर लेती तो मैं इसको इज्जत देता, लेकिन अब इसने मेरी इज्जत नहीं ली, अभी हम सब चल के इसके साथ ज्यादती करेंगे, इसको ना मार के फेंक देंगे वहीं पहाड़ों में। ये लोग मुझे इसी नियत से ज्यादती और कत्ल की नियत से लेकर जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने माशाल्लाह होटल पर गाड़ी रुकी और इन्होंने मुझे बांधा हुआ था। वहां रोक कर इन्हें पता था कि आगे कोलपुर नाकाबंदी आएगी तो वहां चेकिंग होगी। इन्होंने मेरे हाथ पैर और मेरा मुंह खोल दिया। इन्होंने मेरा मुंह मेरे हाथ पैर खोलकर मुझसे कहा कि अगर तुमने छू चाह की, तुम्हारी माँ और बहन हमारे कब्जे में है, इनके पास गन्स भी थी उस टाइम। इन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने छू चाह की तो तुम्हारी माँ और बहन को वहीं गोली मार देंगे। और एफसी चेक पोस्ट वाले वो लोग मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो पहले खुद एफसी में रह चुका है। ये लोग जो है ना वर्दी पहनकर ये लोग जुर्म करते हैं। इन्होंने मुझे इतना डराया कि अगर तुमने छू चाह की तो मैं उन एफसी वालों से ही कहूंगा, पहले वही तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे। लेकिन जैसे ही नाकाबंदी पर गाड़ी रुकी है वहां मैंने शोर मचाया है। मैंने उन एफसी वालों से कहा खुदा के लिए मेरी मदद करें, ये लोग मुझे ज्यादती के लिए ले जा रहे हैं, अल्लाह के लिए मेरी इज्जत बचाएं। उस वक्त इन्होंने रास्ते में मेरे कपड़े फाड़े, मेरे फटे हुए कपड़े। एफसी वालों ने जब मेरी हालत देखी तो वो दौड़ कर गया। मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं थी, वो चप्पल और मेरे लिए जो है ना चादर उठा कर लाया और उसने मेरे ऊपर डाली है। उसके बाद ये लोग जो है ना वहां पर कहने लग गए कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हम इसको इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, मेरा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। इनके पास हमारे मोबाइल थे, इसलाह थे, जो इन्होंने मेरे घर से 65,000 रुपए उठाए थे वो भी इनके पास मौजूद थे। लेकिन जो इन्होंने सोना और मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो अहमद हुसैन जो रेलवे पुलिस में है उसके घर पे उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। इन्होंने मुझे इतना मारा, मैंने अपनी वो चोटें उनको एफसी वालों को दिखाई, मेरे फटे हुए कपड़े, वहां पर उन्होंने मेरी बात पर यकीन, यहाँ से मेरा खून बह रहा था। इन्होंने मुझे यहाँ पाना मारा था जिसकी वजह से मेरे यहाँ से खून बह रहा था।
मैंने उनसे कहा अल्लाह के लिए मुझे बताएं, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे वहां पागल साबित करें, लेकिन एफसी वालों ने उनकी बात नहीं मानी और मुझे कोलपुर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। अभी मेरी यही उम्मीद है कि मैं बलूचिस्तान की बेटी हूँ, मैं क्वेटा की बेटी हूँ, मेरी क्वेटा के हर इंसान से अपील है, मेरी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज साहब से अपील है, मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं यहाँ इंसाफ के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ बलूचिस्तान के हर फर्द को पता चले कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ, मेरे अपने मेरे उनकी बहन ने, मेरे अपने कजन्स ने मेरे साथ इतना जुल्म किया, खाला के बेटे मामू के बेटों ने मेरे साथ इतना जुल्म किया, मेरे साथ ज्यादती की है। मैं चाहती हूँ मेरी ये बात वज़ीर आला साहब तक, आईजी पुलिस तक, हर इंसान के पास जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ चाहिए सर। मैं सिर्फ यहाँ इंसाफ के लिए बैठी हूँ। मुल्जमान गिरफ्तार है किसी भी थाना में, उनकी एफआईआर भी किसी भी थाना में कटी है, मैं कमरानी रोड की रिहायशी हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिया जाए सर, और मेरी बस यही गुजारिश है। मैं यहाँ इंसाफ के लिए आई हूँ, मैं सिर्फ इंसाफ की तालिब हूँ, बस मुझे यही कहना है कि मुझे इंसाफ दे। मेरी वो जो चीजें इन्होंने उठाई है वो सब चाहिए, मेरे अपने तमाम तालीमी इसनाद, जिसने मेरी मैट्रिक की सनद, मेरी बहन की, मेरे भाई की, सबकी सनदें, लोकल सर्टिफिकेट, एनआईसी सब ले गए, सब कुछ उनके पास है, वो सब हमें दिया जाए सर, मैं तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अभी भी मुझे उनसे इतना खतरा है कि सर मैं खुफिया रह रही हूँ, अभी भी मैं अपनी जान बचाकर मैं खुफिया तरीके से रह रही हूँ, किसी को मेरे घर का पता नहीं है कि मैं कहाँ रह रही हूँ, मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं अभी भी मारने के लिए। उन्हें ये अफसोस नहीं है कि उन्होंने जुर्म किया है, उन्हें ये अफसोस है कि उन्होंने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया है। मैं अभी भी, मेरी जान को, मेरी इज्जत को अभी भी खतरा है। जो अगर वो लोग वहां से रिहा हो गए तो जो उन्होंने काम अधूरा छोड़ा है वो पहले वही पूरा करेंगे, और नहीं उनका वो अधूरा काम जो वो लोग पूरा करेंगे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मुझे आप सब इंसाफ दें, आप सब मेरे भाई हैं। मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब से कहना चाहती हूँ कि आप हर लड़की को इंसाफ देते हैं। जिस लड़की पर तेजाब डाला गया था, मेरे साथ भी मेरी इज्जत के साथ खेला गया है, मेरी इज्जत पामाल की गई है, मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत दी जाए, मुझे भी इंसाफ दिया जाए, मुझे यही कहना। वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। आला हुकाम से मेरी अपील है, मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। जो भी रिलीज चल रही है, प्रेस रिलीज, इसका नोटिस लिया जाए। जी पुलिस से मेरी दरख्वास्त है, ऐसा ना हो कि वो लोग जेल से जमानत पर रिहा हो जाए। वो रिहा होंगे तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं आज यहाँ बेटी, हो सकता है मैं कल मौजूद ना हूँ। मेरी इज्जत, मेरी जान, मेरी माँ की जान, मेरे भाई की जान, मेरा अखलौता भाई है, उसकी उम्र 17 साल है, वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं था, वो कराची में था। इन्होंने तभी ये जुर्म किया है कि घर में कोई मौजूद नहीं है। मेरा भाई होता वो उसको गोली मार देते। इन्होंने घर पर साइलेंसर भी लगाया होता था कि चोरी छुपे जराइम करेंगे लोग। ये लोग हर वक्त इस तरह में टॉर्चर करते हैं, परेशान, पूरा खानदान मुझे परेशान करता है हर टाइम। हमारी मम्मी हुई थी लेकिन वो मम्मी टूट गई थी। अब पूरा खानदान ने ये फैसला किया था कि रिश्ता टूट गया, लेकिन उसके बावजूद इनका हक नहीं बनता था मुझे इस तरह से अगवा करना, मेरे साथ इतना नाजायज करना, ये इनका हक नहीं बनता था। मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरी आपसे यही अपील है कि आप सबसे कि मेरे लिए आप लोग लड़े, आप लड़े, बलूचिस्तान लड़े मेरे लिए। मैं पाकिस्तान से ही कहना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान मेरे लिए लड़े। मैं हर बंदे से ये कहना चाहती हूँ आप लोग मेरे लिए लड़े, आप लोग मुझे इंसाफ दिलाए। मुझे इन्होंने इतना मारा है कि मैं चल फिर भी नहीं सकती हूँ। आप सबके सामने मैं किस तरह यहाँ आई हूँ, मुझे पकड़ के उठा रहे हैं, मुझे इन्होंने उठने बैठने के लायक भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मैं वज़ीर आला से कहना चाहती हूँ मेरा इलाज करवाया जाए। मेरी जो इन्होंने हालत, मेरी तिबी इमदाद के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इमदाद भी दी जाए, मेरी तिबी इमदाद दी जाए मुझे।